हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हो सब लोग? और क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है आज। और बारिश की वजह से ना ऐसा लग रहा है कि दिन रुक जाता है या दिन धीरे चल रहा है, क्योंकि टाइम तो 11 बज चुके हैं पर लग ऐसे रहा है कि अभी अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। मेरा जो टाइम शेड्यूल है वो बहुत गड़बड़ा रहा है वीडियोस को लेके। तो मैं अब से वीक में सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ ना। फास्टली सब कुछ कर नहीं पा रही हूँ, काम बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि अब प्रेरणा की शादी का टाइम नजदीक आ रहा है। तो हर समय मेरा व्लॉगिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सब कुछ मुझे खुद करना होता है। एडिटिंग मुझे खुद करनी पड़ती है एंड फिर बाकी कामों में भी। एंड वीडियो बनाना साथ साथ टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक मैं जिस दिन अपलोड करूंगी आपको धीरे धीरे मुझे भी डेट्स और वीकडेज का थोड़ा सा शेड्यूल प्लान हो जाएगा। अभी मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर और होटल्स देखने के लिए, लाइक वेडिंग हॉल और होटल, जहाँ भी जो अच्छा मिला। 2-3 जगह हम लोगों ने प्लान की हैं। तो बस अभी वहीं उसी के लिए निकल रहे हैं और एक बार पहुंच के देखते हैं क्या उनके रेंट है, क्या प्राइसिंग है, अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि 5 तारीख बहुत भारी साया पड़ रहा है, मतलब उस दिन काफी शादियां हैं। तो इसीलिए काफी जो नियर बाय हमारे घर के थे वो तो सारी बुकड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी 2-3 और जगह डिसाइड की हैं। एक हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, इन केस कहीं बात नहीं बनी तो जहां एंगेजमेंट हुई है वहीं शादी भी फिर फाइनल करेंगे। बट उससे पहले एक बार ट्राई कर ले। हमने सोचा कि भाई 2-3 जगह और देख लेनी चाहिए, कहीं और कुछ अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा वेन्यू मिल जाए। होटल्स वगैरह में क्या होता है ना कि खाना वगैरह हमें उन्हीं की चॉइस का रखना पड़ता है। वो हमारा मन नहीं है कि होटल का ही खाना रखा जाए, कुछ कैटरिंग कराएं बढ़िया। और ऐसा प्लान है। तो होप आज कुछ बात बने कहीं की और फाइनल करें। अब टाइम बहुत स्पीड से भाग रहा है। मेन हमें ये हो रहा है कि हमें दिल्ली भी जाना है, तो 20-15 दिन का हमारा वही ट्रिप हो जाएगा। अगला महीना तो हमारा मतलब कह लो कि बिल्कुल सिर्फ ये दिल्ली ट्रिप में ही जाने वाला है। 10 दिन पहले से तैयारी शुरू करेंगे, वापसी आते आते मंथ एंड हो जाएगा। 27 तारीख हो जाएगी हमें वापस आते आते, तो उतना टाइम बचने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए इस मंथ में एटलीस्ट हम होटल बुक कर ले, फिर जो है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और अदर थिंग्स जो होती हैं वो सब भी करनी है। तो चलिए ठीक है, अब एक बार पहुंचते हैं कहीं पे भी और आपको बताते हैं कि कैसा है। आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन से होटल्स हम लोग विजिट करने वाले हैं। 1-2-3 है यहाँ पे। एक तो वी कन्वेंशन करके है और एक कौन सा प्रेरणा, A1 प्लाजा एक है। काफी बड़े बड़े हॉल जो हैं, और एक दो है किसी फ्रेंड ने बताया। अब जाके देखते हैं पहले वो हमें अच्छे भी लगते हैं या नहीं। तो चलिए ठीक है, पहुंचते हैं फिर बात करते हैं। ये एरिया कार पार्किंग का देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा स्पेस है यहाँ। आई थिंक काफी गाड़ियां तो एक ही फ्लोर पे आ जाएंगी और 2 फ्लोर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर हॉल का पता करने, और बाकी फिर भी 2 हॉल देखने ही पड़ेंगे क्योंकि जब तक सारे देखेंगे नहीं तो कंपैरिजन भी नहीं समझ में आएगा, लाइक प्राइसिंग का। और नॉर्मली नॉर्थ से यहाँ का थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है हर चीज़ की। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ, मतलब वहाँ के कंपैरिजन में अगर हम जाते हैं साउथ में, तो हर चीज़ महंगी है यहाँ। खाना कह लो या फिर पार्टी हॉल्स जो भी है, इनके रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो यही मेरे पीछे जो है हॉल है जो हमने देखा है अभी, और आई थिंक ऊपर भी हॉल्स होंगे। अब वो आते हैं तो बात करते हैं, फिर बताते हैं। हॉल ठीक लगा मुझे, बट ये है कि काफ़ी डेकोरेशन वगैरह करानी पड़ेगी क्योंकि खाली हॉल है। बाकी देखते हैं। ये है हॉल, एक इधर है, हाफ हाफ मेरे पीछे यहाँ पे है इस तरफ। तो हॉल तो अच्छा है, लेकिन ना हॉल का जो हमें रेंट है बहुत ज्यादा लग रहा है। एंड 2 पार्टीशंस में हो गया हमारा हॉल, वो ज्यादा मतलब कुछ सही नहीं लगा। एंड डाइनिंग एरिया बहुत छोटा लगा है, उस हिसाब से रेंट बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं एक और 2 जगह फिर फाइनल करते हैं कि कहाँ फाइनल होता है।
इसका तो लाइक जो हॉल रेंट था 4 लाख बोला है सिर्फ उसने हॉल का रेंट। डेकोरेटर हम अपना नहीं लगा सकते, उन्हीं का डेकोरेटर हमें यूज करना होगा। और हमारे पास ऑलरेडी डेकोरेटर है, तो फिर मतलब यहाँ बात बनी नहीं हमारी। एंड जो हमें मंडप चाहिए फेरे वगैरह के लिए वो यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी है तो वो टेरिस पे करवाना पड़ेगा हम लोगों को। अदरवाइज बहुत अच्छा है। रेंट ज़्यादा लगा, बट अगर लाइक 250-300 लोगों की गैदरिंग है तो ठीक है। 500 लोगों के लिए हॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जहाँ शादी हो रही है सब वहीं बैठेंगे ना, दूसरे हॉल में जाके कोई क्यों बैठेगा जब तक कि वहाँ खाना ना लगाया जाए, और खाना वहाँ लगाने की परमिशन नहीं है, तो फिर इसलिए मज़ा नहीं आया। तो अभी ये अच्छा तो लगा, अगर बड़ा एक सिंगल हॉल होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, बट ये 2 हिस्सों में हॉल को बांट दिया, जो कि गड़बड़ हो गई है। छोटे फंक्शंस के लिए ठीक है मतलब इनके पास जगह इतनी ज्यादा है कि एक अच्छा बड़ा हॉल इनको बनाना चाहिए था, लाइक 3-4 फ्लोर का बनाया हुआ बिल्डिंग, कि नीचे 2 हॉल कर देते, ऊपर एक बड़ा कर देते कि ज्यादा लोग, तो बेस्ट था। बट ये गड़बड़ इन्होंने की है, 2-2 हॉल बना के छोटे छोटे, और फिर वेस्ट। एक ये हॉल है जो हम लोग देखने आए हैं। अब आप देख सकते हैं, अभी उतर के दिखाते हैं, ये सारा पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, जितनी भी आपको दिख रही है यहाँ। और यहाँ मैं 2-4 बार आ चुकी हूँ ऑलरेडी मेकअप्स के लिए, तो ज्यादा बार नहीं, शादियां भी अटेंड की हैं, अदरवाइज मेकअप्स के लिए भी आए हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये सारी पार्किंग स्पेस है यहाँ। ये हॉल है और ये है वी कन्वेंशन हॉल। अभी देख के आते हैं, बात करके आते हैं और देखते हैं अब ये लोग क्या बोलते हैं, इनका प्राइसिंग क्या होता है, एंड अवेलेबल है या नहीं, सेकंड फर्स्ट, वो भी ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है। अभी हम जो हॉल देख के आए हैं वी कन्वेंशन, मैं इनको डे 1 से बोल रही हूँ, देख लो। वो बुक्ड मिला, मतलब हाँ, हमें सेम डेट पे ऑलरेडी बुक हो चुका है। उनके पास 1000 लोगों का एक हॉल था, 500 का एक हॉल था, और उसका एक्चुअली हमें ज्यादा अच्छा ये लगा था कि इंक्लूडेड फूड उसने हमें बताया, लाइक पर प्लेट। और जिसकी कैटरिंग हम करवाने का सोच रहे हैं वही कैटरर था उनके पास में, उसी का खाना रखवाएंगे, वो लोग रखते हैं मतलब। और हॉल प्लस फूड मिला के 7.5 लाख रुपए बोला उसने हमें, जो कि मुझे मतलब डील सही लगी 500 लोगों के हिसाब से। कि इतना तो हॉल अगर हम अलग से ले रहे हैं 4-4 लाख रुपए का और 3-3 लाख का, तो खाना रख के बात वहीं आ जाती है। और डील बुरी नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब का हॉल है उस हिसाब से डील बुरी नहीं थी, लेकिन अब वो हमारे हाथ से निकल चुकी है जो कि मतलब मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी गलती है इसमें उनको मैं कब से बोल रही हूँ, सर वी कन्वेंशन जाके देख लो एक बार, नहीं बहुत दूर है कर करके, और अब पछता रहे हैं कि यार मिस कर दिया ये चीज। तो हम लोगों ने देखा है एवन प्लाजा अंदर नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी कोई वेडिंग चल रही थी और वहाँ बात की है, तो उनका तो रेंट मतलब लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकते ओनली हॉल का सिर्फ रेंट 10 लाख है। पता नहीं ऐसा क्या था उसमें, लाइक बहुत सिंपल सा हॉल है, बट 10 लाख रुपया रेंट। शादी में बंदा खाएगा क्या, खिलाएगा क्या, इतना किराया लेंगे तो। और खाना वाना भी कोई वो नहीं है कि मतलब खाना कैटरर भी उनका लेना पड़ेगा, जिसकी 1800 रुपये प्लेट है खाने की। ये है एक पैलेस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक शादी है और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे है घर के पास ही पाम बीच, यहाँ पे भी शादी हो रही है आज जहाँ हम गए सब जगह शादियां हो रही हैं। और अभी जो देख के आए हैं हॉल, वो तो और ही महंगा था, उसका तो रेंट 12 लाख है, खाना टैक्स, अभी लाइट दिखी नहीं रही मैं, हाँ सब कुछ एक्स्ट्रा है, इवन करंट बिल भी हमें पे करना पड़ेगा। तो 12 लाख रेंट किस चीज़ का ले रहा है मुझे वही नहीं समझ में आई। एनीवेज हम यहाँ एक और होटल है वहाँ आए हैं, अब देखते हैं इनके प्राइसिंग क्या है। आई डोंट थिंक सो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, बट यहीं पे शादी, आपको ये सामने डेकोरेशन दिख रही होगी आपको, इधर भी एक वेडिंग हो रही है ऑलरेडी, और दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। अरे उन मौसम देखना तू, अगर ऐसे तो खाना नहीं रख देते
been disconnected. हमने होटल है, कैमरा तो साफ कर लो। कहाँ साफ ही तो है। लौट के बुद्धू घर को आए। साथ में प्याज और टमाटर लाए। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, हमारे यहाँ तो 70 रुपए किलो है। और पता नहीं वहां कितने अभी आप लोग के मिल रहे हैं। 70 रुपीज केजी टमाटर, 30 रुपीज आलू, प्याज भी 30 था शायद। हाँ बाप रे। मैंने अभी रोहन को कॉल करके बोला कि था क्यों तो चल रजिस्टर मैरिज करके रिसेप्शन पार्टी दे देंगे। कहीं भी बात नहीं बनी है, फाइनली घूम फिर के वही ग्रीन पार्क में ही करना पड़ेगा हमें। बंद कर लेना क्यों मीरू तीनों। तो वॉचमैन के नीचे सिक्योरिटी वाले के बच्चे थे, चॉकलेट दे रही थी खाने के लिए। मैंने कहा मीरू तीनों मतलब तुम खाओ। दिखाते हैं आपको घर, हमारे पीछे से हमारे बच्चे। सिम्बा, हाँ हाँ अब पता लगा इसको बाहर से आ गए हम लोग, है ना सिम्बा? अंदर आओ। ये लॉक ही नहीं हो रहा। हाँ ऊपर चढ़ गए हैं मिलन वास्ते। देखो देखो यही होता है घर आने के बाद, यही होता है इनका। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो मेरी शुगर शुगर आ जा, मम्मा पास जाओ, शुगर आ जा। जाओ मम्मा पास जाओ, मम्मा पास जाओ। हाँ सिम्बा, सिम्बा आएगा तो उसको आना है, नहीं तो उसको नहीं आना। हाँ सिम्बा, सिम्बा गुड बॉय है। तो हॉल सब देख लिए हैं, फाइनली यही होगा कि अब जहाँ हमने पहले प्लान किया था वहीं पे शादी करेंगे जहाँ एंगेजमेंट की है। क्योंकि या तो ज़्यादातर हॉल्स बुक हैं और जो अवेलेबल हैं वो बहुत कॉस्ट में ज़्यादा पड़ रहे हैं। रेंट उनके 12-12 लाख 10-10 लाख है, जो कि लाइक आउट ऑफ बजट है। तो मतलब आई डोंट नो, इतना महंगा हॉल। फिर भी शादियां हो रही थी वहां पे, ऐसा नहीं कि शादियां नहीं हो रही थी। पूरा पूरा हॉल लेके शादी हो रही थी और सब में ही शादियां हो रही थी ऑलमोस्ट। मैंने आपको जो भी दिखाए हैं सब में ही शादियां हो रही थी, मतलब खाली कोई भी नहीं था। और अभी भी हमें कोई भी कहीं भी खाली मिला नहीं है। जो खाली थे वो 12-12 लाख के रेंट पे हैं, जो कि हमारा बजट नहीं है भाई इतना। तो ग्रीन पार्क जहाँ एंगेजमेंट हुई है, शादी उन्हीं में, मतलब उनका वो सेम हॉल नहीं है। बाल धोने वाले हो गए। उनका सेम हॉल नहीं है, उनके पास और एक हॉल है, बड़ा है, ओपन में है। वहां पे शादी के लिए हम लोगों ने देखा है। तो बाहर के हॉल में शादी होगी, एंगेजमेंट हुई थी अंदर की तरफ, दूसरा हॉल था, ये दूसरा हॉल है। तो बट अब सिटी में ही है, नज़दीक है। दूर भी जो देख के आए हैं वहां भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है देखने का। तो एनीवेज अब वही घूम फिर के फाइनल हुआ है ग्रीन पार्क ही। चेंज कर लिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक हवा नहीं है बाहर बिल्कुल। और बस अब बना रही हूँ खाना, पनीर की सब्जी। सब्जियां मेरी खत्म है, घिया पड़ी है लेकिन बच्चे खाते नहीं है। सुबह दाल तड़का और जीरा राइस बनाई थी, तो भी थोड़े बचे हुए हैं। और अभी पनीर की सब्जी बना रही हूँ, साथ में रोटी हो जाएगी। तो बस बना के थोड़ा रेस्ट करूंगी, अब मैं थक चुकी हूँ। बन रहा है खाना, ये कटिंग हो गई है, टमाटर वगैरह काट लिए, सब काट लिए। बस प्याज थोड़े भून जाए फिर इसमें मिक्स करके पनीर की भुर्जी बनती है, वही बना रही हूँ बस। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। और चलिए ठीक है, फिर नए व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।